नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आजमगढ़ के सीपीएस ग्रुप ने सीबीएसई रिजल्ट में रचा इतिहास, छात्रों ने लहराया सफलता का परचम। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। आपको बता दें कि सीपीएस जाफरपुर आजमगढ़ के छात्र हर्षित श्रीवास्तव ने 95.60% अंक हासिल कर विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं वेदांता मिश्रा ने 95.40% अंकों के साथ दूसरा और साक्षी विश्वकर्मा ने 95.20% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा ज्योत्सना त्रिपाठी ने 94.40% और शिवांगी शुक्ला ने 94% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। अन्य मेधावी छात्रों में अंशिका सरोज, साक्षी यादव, कत्यायनी सिंह, ऋषभ यादव, संस्कृति सिंह, शुभम यादव, प्रियांशु वर्मा, ग्रेसी वर्मा, खुराबू यादव, आदित्य यादव, रिया वर्मा, प्रतीक राय और सृष्टि प्रजापति ने भी शानदार अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। वहीं सीपीएस मुबारकपुर की छात्रा रायला नाज ने 80% अंक हासिल कर विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही सीपीएस में सिउंजी महाराष्ट्र का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जहां छात्रा शोख फायजा ने 82.80% अंकों के साथ टॉप किया। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के कुल 114 विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 281 छात्रों ने 60% या उससे अधिक अंक हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विद्यालय के संस्थापक जनाब अयाज अहमद खां, चेयरपर्सन तरन्नुम खानम, प्रबंधक नवाज अहमद खां और डॉक्टर आजाद अहमद खां ने सभी सफल विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों ने विद्यार्थियों की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि मेहनत, अनुशासन और बेहतर मार्गदर्शन से ही यह शानदार उपलब्धि संभव हो सकी। कहाँ के रहने वाले? मैं हाइडन से जा रही हूँ। किस स्कूल में? सेंटर पब्लिक। किस तरह से आपने परीक्षा टॉप किया? क्या स्कोर दिया था? मेरा स्कोर है 95.6%। मैं अपनी सफलता से अपना बाबा। किस तरह की प्रिपरेशन रही जो आपने ये रैंक को अचीव किया है, और क्या कुछ कहेंगे अपने जूनियर्स के लिए? मैं कहूँगा कि आप अपना ज़्यादा समय रिवीजन पे और टॉपिक को समझने पे और साथ ही में क्वेश्चन और कितने घंटे आपकी पढ़ाई रही और किस तरह से 6 से 7 घंटे की। जैसे जिस क्लास में आदमी है उसके आधे के घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप 12th में हैं तो 6 घंटे 7 घंटे, 10th में है तो 5 घंटे, ऐसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मोबाइल में कितना देना पड़ा? क्या मोबाइल का आज के समय तो मोबाइल का सहारा लेना ही पड़ता है क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादा, और थोड़ा डाउट सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है। फ्यूचर टारगेट क्या है? मेरा फ्यूचर टारगेट है डॉक्टर बनना। कितनी कठिनाइयाँ रही इस? कठिनाइयाँ बहुत मिली, जैसे कि अब पढ़ते पढ़ते आप अपना मन कम कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बट धीरे धीरे आप बस ये करना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए, निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। मान लिया अगर आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं पर पढ़ते रहिए, फिर आगे बढ़िए। 1 घंटे की ब्रेक लीजिए पर पढ़ते रहिए। स्कूल वालों का बहुत सहयोग रहा, मेरे क्लास टीचर का भी बहुत सहयोग रहा और उन्होंने बहुत प्रेरित किया ये सब करने के लिए, और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग को प्रोवाइड किए, सभी टीचरों को प्रोवाइड किए। ठीक, इधर देखिए। 95.6% स्कोर। कैमरे पे देखिए। 95.4%। किस तरह से आपने प्रिपरेशन की, आपके सफलता के लिए कैसे शुरू हुई? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे टीचर्स को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा, मदर फादर को देना चाहूँगा जिन्होंने सपोर्ट किया है, और इन लोगों को।
प्रिपरेशन कैसे करते थे आप, क्या शेड्यूल होता था? ट्यूशन मेनली जैसे स्कूल में जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन तो बहुत मस्त है, और उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है और अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि बोर्ड्स के लिए अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत मस्त है। मम्मी पापा किस तरह से आपको फोर्स करते थे या एडवाइस करते थे कि आप पढ़ाई करें? एडवाइस करते थे, कैसा सहयोग रहा परिवार में? परिवार का सर फुल सपोर्ट रहा है। कितने घंटे आपकी पढ़ाई रूटीन में रही और किस तरह का? जैसे ऐसे कोई अलग से बहुत घंटे पढ़ाई नहीं रही है, लेकिन जैसे वो बैठ गए तो ढंग से उसको पढ़ना है, तो बहुत घंटों से कुछ नहीं होता है। अगर आप फोकस से पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा भी काफी है। मोबाइल कितना मददगार है? जैसे आज का जो टाइम हो गया मोबाइल वाला तो हो ही गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिजिटल भी केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म से थोड़ा हमारा देखे अगला गोल क्या है? इंजीनियरिंग। ठीक है। अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? टीचर्स को, पेरेंट्स को। कितने घंटे पढ़ाई की प्रिपरेशन करती थी और किस तरह से तैयारी करती थी? मैं स्कूल कंटिन्यू आती थी, घर पे जो जैसा मतलब एग्जाम्स के टाइम ज़्यादा, बाकी ऐसे नॉर्मली 2-3 घंटे। और घर पे कैसा एग्जाम माहौल रहा? घर पे मेरे सारे लोग कोऑपरेटिव हैं, स्कूल से कैसा सहयोग रहा? स्कूल से भी अच्छा था, टीचर्स हेल्पफुल है। क्या कहना चाहेंगे अपने जूनियर्स के लिए जो इस बार एग्जाम देंगे, किस तरह से प्रिपरेशन करें कि रिजल्ट बेहतर होता है? कंटिन्यू कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें, हो जाएगा। अब आगे क्या गोल है? आगे कुछ डिसाइड नहीं। ठीक है, थैंक यू। गार्जियंस के लिए मैम क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सपोर्ट रहा बच्चों के इस रिजल्ट के लिए? पेरेंट्स को बच्चों के साथ सपोर्टिव ही रहना है और उनको किसी एक स्ट्रीम में या प्रेशर ना बनाएं कि आप यही लेके पढ़िए या आप इसी सेक्टर में जाइए। उनको अपनी स्ट्रीम को चूज करने के लिए या आगे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए बच्चे खुद क्या चाहते हैं, उनका खुद का पैशन क्या है, उनकी खुद की हॉबी क्या है, उसका ध्यान रखते हुए वो उनको आज़ादी दें कि वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग खुद कर पाए। पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं, उनके मेंटर बन सकते हैं, बट खुद से फ्रीडम उनकी होनी चाहिए कि वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर से हर्षित श्रीवास्तव 95.6 मार्क्स के साथ फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट पोजीशन पे है। वेदांश मिश्रा 95.4 मार्क्स के साथ सेकंड पोजीशन पे है और साक्षी विश्वकर्मा 95.2 मार्क्स के साथ थर्ड पोजीशन में है। टोटल सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल से 30 स्टूडेंट्स हैं लगभग, जो 90% के ऊपर मार्क्स में आर के उत्तीर्ण किए हैं। 75% अबव जो बच्चे हमारे पास हैं, जो 75% अबव मार्क्स से जो बच्चे हमारे यहाँ से पास हो रहे हैं, वो लगभग 111 बच्चे आ रहे हैं। और फर्स्ट डिवीजन बच्चे 280 बच्चे हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल से जो फर्स्ट डिवीजन पास किए। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस बार डिजिटल इवैल्यूएशन हुआ है। जैसा आप सभी को मालूम है कि क्लास 12th में इस बार कंप्यूटराइज्ड इवैल्यूएशन सिस्टम OSM के थ्रू हुआ है, सीबीएसई ने फर्स्ट टाइम करवाया है। तो रिजल्ट फर्स्ट टाइम है, हो सकता है कुछ जगह प्रॉब्लम्स आई हो, लेकिन हमारे विद्यालय का रिजल्ट अच्छा रहा है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को आगे भविष्य? बच्चों को, जो बच्चे पास हैं उनके लिए तो सभी खुशी होते हैं, लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट उत्तीर्ण नहीं हुए हैं वो बच्चे मायूस ना हो। उनके लिए सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम करवाते हैं, उसमें अपना अप्लाई करेंगे। और जो बच्चे अपनी आंसर कॉपी देखना चाहते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने पिछले 2-3 सालों से ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है, वो बच्चे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन के साथ साथ बच्चों को उनकी लिखी हुई आंसर कॉपी जो शीट है वो दिखाई जा रही है। तो ये एक बहुत मेजर चेंजिंग है इवैल्यूएशन सिस्टम में, जिससे जो भी बच्चे हैं वो अपनी लिखी हुई आंसर शीट कैसे इवैल्यूएट हुई है वो प्रॉपर देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सपोर्ट रहा? पेरेंट्स को बच्चों के साथ सपोर्टिव ही रहना है और उनको किसी एक स्ट्रीम में या प्रेशर ना बनाएं कि आप यही लेके पढ़िए या आप इसी सेक्टर में जाइए। उनको अपनी स्ट्रीम को चूज करने के लिए या आगे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए बच्चे खुद क्या चाहते हैं, उनका खुद का पैशन क्या है, उनकी खुद की हॉबी क्या है, उसका ध्यान रखते हुए वो उनको आज़ादी दें कि वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग खुद कर पाए। पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं, उनके मेंटर बन सकते हैं, बट खुद से फ्रीडम उनकी होनी चाहिए कि वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।